कहानी की शुरुआत में हम एक 13 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम कोल है। कोल एक बहुत ही डरपोक बच्चा है, लेकिन उसकी ये आदत एक लड़की को पसंद आ जाती है जिसका नाम मेलेनी है और वो कोल की गर्लफ्रेंड बन जाती है। कुछ देर बाद कोल स्कूल की छुट्टी के बाद घर को जा रहा होता है। रास्ते में उसे स्कूल के कुछ बदमाश लड़के उससे घर लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ एक खूबसूरत लड़की आती है जो उन सभी बच्चों को डरा धमका के वहाँ से भगा देती है और कोल को अपनी कार में बैठा कर घर की तरफ लाने लगती है। इस लड़की का नाम बी है और ये कोल की बेबी सीटर है। क्योंकि जैसा कि दिख रहा है कोल बहुत ही डरपोक है, इसलिए उसका ख्याल रखने के लिए उसके माता पिता ने बी को काम पर रखा है। जिसके बाद कोल अपने घर आ जाता है जहाँ उसकी मम्मी स्टोर रूम को साफ कर रही होती है। कोल देखता है कि वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ और कीड़े मकोड़े हैं, जिसे देखकर वो अपनी मम्मी से कहता है कि आपको इनसे डर नहीं लगता। फिर उसे उसकी मम्मी बाहर निकालकर उसे समझाने लगती है, जब तुम खुद से मुसीबतों का सामना करने लगोगे तब तुम्हें भी किसी से डर नहीं लगेगा। एक दिन कोल की मम्मी और उसके पापा वैलेंटाइन डे मनाने बाहर जा रहे होते हैं और वो जाने से पहले बी को कोल का अच्छे से ख्याल रखने को कहकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन उनके जाते ही ये दोनों खूब हंगामा और मस्ती करने लगते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोल और बी के बीच अच्छे से बनती है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन बेचारे कोल के साथ आगे क्या क्या होने वाला है जो उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। अगले दिन कोल मेलेनी के साथ स्कूल जा रहा होता है। तब मेलेनी उससे पूछती है, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सोने के बाद भी तुम्हारे साथ में क्या करती होगी? मैंने तो कई टीवी शोज और मूवीज में देखा है कि बेबी सीटर्स बच्चों को सुलाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर उनके साथ किचुकी करती हैं। जिस पर कोल कहता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। मेरे सोने के बाद क्या करती है? फिर मेलानी कोल से कहती है, क्यों ना तुम आज रात ये ट्राई करो कि तुम्हारे सोने के बाद वो क्या क्या करती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और रात को फिर से काफी सारी मस्ती करने के बाद कोल अपने रूम में सोने चला जाता है। फिर वो मेलेनी को कॉल करके उसे बताता है कि आज मैं ये देखकर ही रहूंगा कि मेरे सोने के बाद क्या क्या करती है। अब 1 घंटा बाद कोल उठ जाता है और चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे देखने लगता है। वो देखता है कि बी के अलावा और 5 लोग आए हुए हैं, जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। वो लोग सर्कल में बैठकर ट्रूथ और डेयर वाला गेम खेल रहे होते हैं। उधर से कोल उन्हें बड़े ही आराम मजे लेते हुए उन्हें देख रहा होता है। इधर गेम में बी को सबसे किस करने का डेयर मिला है, इसलिए एक एक करके वो सभी को किस करने लगती है। बे सभी को किस करने के बाद सैमुअल के पास आती है, लेकिन उसे काफी अजीब लग रहा था क्योंकि उसने आज तक किसी को किस नहीं किया है। फिर भी उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है और पीछे से बाकी सब लोग उसे चीयर अप करते हो, सैम तुम कर सकते हो। तभी अचानक बी अपने हाथों में चाबुक उठाती है और उसे सैम के सर में घुसा देती है। कोल ये सब देखकर काफी डर जाता है। इधर वो लोग शैतान से सौदा करने की बात करके उसके सिर से निकले खून को एक पीतल के बर्तन में इकट्ठा करने लगते हैं। फिर कोल ऊपर से देखता है कि वो लोग एक बड़े से बॉक्स को लाते हैं और बी उसमें एक किताब को बाहर निकालती है और उन सभी को बताती है कि ये किताब करीबन 900 साल पुरानी है और पूरी दुनिया में बस एक ही बची है। तभी वो किताब को वापस बंद कर देती है और उन सभी लोगों से कहती है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी ऊपर हमें कोल का भी खून चाहिए। कोल तो पहले ही काफी डरा हुआ था, अब ये सुनकर तो उसकी आंखें ही बाहर आने लगती हैं। वो जल्दी से भागता हुआ अपने कमरे में जाता है और जल्दी से पुलिस वालों को कॉल कर इसके बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन उसे पता था कि अगर वो यहाँ रहा तो उसे वो लोग मार देंगे, इसलिए वो जल्दी से खिड़की खोलकर वहां से भागने वाला होता है। तभी वो लोग ऊपर आने लगते हैं, इसलिए कोल जल्दी से कर सोने का नाटक करने लगता है। फिर सभी लोग इसके कमरे में आ जाते हैं और एक इंजेक्शन की मदद से इसका खून निकालते हैं। बे उन सबसे कहती है अभी हमारा बस इतना से ही काम चल जाएगा। जिसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन बाहर जाते हुए बी की नजर उस खुली हुई खिड़की पे पड़ जाती है, जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो बाहर चली जाती है। अब उसके बाहर जाते ही कोल जल्दी से उठता है और बिस्तर की चादर से रस्सी बनाकर
कर नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे अचानक चक्कर आने लगता है क्योंकि उसके हाथ से अभी खून निकला गया है। तभी हम देखते हैं कि बी भी वहां आ जाती है क्योंकि उसे खिड़की देखकर समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। अब इसके बाद जब कोल की आंखें खुलती है तो वो देखता है उसे कुर्सी पर बांध कर रखा गया है। बी उससे पूछती है कि तुम रूम में भाग क्यों रहे थे। कोल सीधे साधे अंदाज में कहता है, मुझे मेलेनी से मिलना था, लेकिन उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। उधर कोल धीरे धीरे अपनी पॉकेट नाइफ के हाथ से रस्सी काट रहा होता है जो साफ साफ बगल के शीशे से सबको दिखाई दे रहा होता है। बे उसे देखकर कहती है, अगर तुम सिर्फ मेलेनी से मिलने चाह रहे थे तो ये चाकू तुम्हारे जेब में क्या कर रहा है। अब कोल के पास कोई चारा नहीं होता है। तब वो बी से कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तभी अचानक पुलिस की गाड़ी वहां आ जाती है और पुलिस वाले गन लेकर सबको सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी मैक्स लोहे का हथियार उठाकर पुलिस वाले की ओर फेंक देता है जो सीधे उसकी आंखों के पार हो जाता है। इससे पुलिस वाला गोलियां चलाने लगते हैं और एक गोली एलिसन को लग जाती है। बी पीछे से दूसरे पुलिस वाले को गला काट देती है जिससे दोनों पुलिस वालों की मौत हो जाती है। इसी बीच कोल मौका पाकर अपनी रस्सी काटता है और ऊपर की तरफ भागने लगता है। जॉन उसका पीछा करता है लेकिन कोल उसे ऊपर से धक्का दे देता है। जॉन का पैर एक खिलौने पर पड़कर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। इस तरह कोल ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली। अब बाकी सब लोग भी कोल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। कोल जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने कमरे को खिड़की से नीचे कूदता है और पेंट हाउस में जाकर कार के नीचे छिप जाता है। वहां उसे एक लाइटर और एक फायर क्रैकर मिलता है जिसे लेकर वो अंडरग्राउंड स्टोर रूम में चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अंदर उसे कीड़े मकोड़े और मकड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन वो डर को नजरअंदाज करके आगे बढ़ता रहता है और एक चादर से खुद को ढक लेता है। उधर सोनिया जो कोल को ढूंढ रही होती है स्टोर रूम में अंदर जाती है, लेकिन कोल ने पहले ही उसके लिए खास इंतजाम कर रखा था। कोल उसे फंसाकर रूम से बाहर निकल जाता है और दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। अंदर आग लगने से सोनिया की मौत हो जाती है और कोल ने अपनी दूसरी जीत हासिल कर ली, लेकिन अभी भी मैक्स और बी उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। जब कोल वहां से भागने की कोशिश करता है तो मैक्स वहां आ जाता है और उसकी बहादुरी देखकर तालियां बजाता है। कोल बिना देर किए वहां से भागता है और मैक्स का सामान पर लात मारकर उसे गिरा देता है। इसके बाद कोल एक पेड़ पे चढ़ जाता है, लेकिन मैक्स झूले की रस्सी की मदद से भी ऊपर चढ़ने लगता है। कोल को समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तभी अचानक लकड़ी टूट जाती है और मैक्स नीचे गिर जाता है। झूले की रस्सी उसकी गर्दन में फंस जाती है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये देखकर कोल बहुत ज्यादा डर जाता है और भागते भागते मेलेनी के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो घबराते हुए उसे सारी बातें बताने लगता है, लेकिन तभी बी शॉटगन लेकर वहां आ जाती है। कोल और मेलेनी फटाफट जाकर छुप जाते हैं। बी हर जगह कोल को ढूंढती है लेकिन उसे वो नहीं पाती। इसके बाद कोल और मेलेनी जल्दी से बाथरूम में छुप जाते हैं, जहां कोल मेलेनी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैंने अब तक 3 लोगों को खाता खोल दिया है। मेलेनी उसे एक जादू की झप्पी देती है और कोल झप्पी पाकर एकदम माचो मैन बन जाता है। वो बाहर जाकर चिल्लाने लगता है, बी कहाँ हो तुम, अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। इसके बाद कोल अपने घर लौट आता है और तभी बी भी उसके सामने आती है। बी कहती है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगी, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी बीच कोल की नजर उस 900 साल पुरानी किताब पर पड़ती है। वो उसे तेजी से उठा लेता है और बी से कहता है, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं इसे जला दूंगा। अब ये किताब बी के लिए बेहद जरूरी थी, इसलिए वो उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब कोल नहीं बल्कि एक्शन हीरो बन चुका होता है। वो किताब में आग लगाता है और वहां से भागता है और अपने बापू की गाड़ी लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा बी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है।
किस्मत से कोल सही सलामत बच जाता है, लेकिन बी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। बी को इस हालत में देखकर कोल को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बी ने उसका बचपन से ख्याल रखा था और वो उसकी सबसे अच्छी बेबी सीटर और दोस्त थी। कुछ देर बाद बी की मौत हो जाती है और इसी के साथ फिल्म की अंत भी यहाँ हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।